एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसए टॉक्स पर। तो झारखंड विधानसभा में जेएसएससी परीक्षा संशोधन नियमावली 2021 को लेकर कुछ सवाल किया गया था और उनका जवाब मिला है। तो इनके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप लोग के साथ साझा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और झारखंड से जुड़े हर तमाम अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें हम बात करेंगे कि जेएसएससी परीक्षा संशोधन नियमावली 2021 को लेकर जो सवाल किया गया था उनका क्या जवाब मिला है और सभी छात्रों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1, क्या यह बात सही है कि जेएसएससी परीक्षा संशोधन नियमावली 2021 के तहत गैर आरक्षित श्रेणी के झारखंड के मूलवासी खतियानी छात्र यदि राज्य से बाहर मैट्रिक इंटर पास किए हैं तो आवेदन नहीं दे सकते हैं? तो इसका उत्तर भी मिला है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन करता है, जिस कारण न्यायालय में सामान्य नियुक्ति भी प्रभावित होंगी? ये था सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 देख लेते हैं कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गैर आरक्षित श्रेणी के राज्य के खतियानी मूलवासियों के हित में उपरोक्त संशोधन में परिवर्तन करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? तो इस तरह से तीन सवाल किया गया है। लेकिन इसमें देखिए 3 नंबर के यहाँ पे आप लोग येलो कलर में देख पा रहे होंगे, उपयुक्त गठित परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब है कि झारखंड में अब किसी भी तरह के नियमावली में बदलाव होने की उम्मीद बहुत कम है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि परीक्षा संचालन नियमावली और भाषा शामिल करने पर विचार नहीं। तो जिन सवालों को आपको दिया गया है उनका सवाल का चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि सरकार ने विधायक विनोद कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट किया है, यानी जो सवाल किया गया था उनके ऊपर क्या कहा गया, देखिए कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में नियुक्ति के लिए झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय भाषा, रीति रिवाज और परिवेश का ज्ञान होना भी जरूरी किया गया है। इस नियम को झारखंड आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल रखा गया है। यानी आप सभी को पता होगा कि आरक्षण कैटेगरी के जितने भी अंतर्गत आएंगे उनको इसमें छूट मिलेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सरकार इस संशोधित नियमावली के गठन के क्रम में प्रस्ताव और अधिसूचना प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति, विधि विभाग का परामर्श और महाधिवक्ता का विधिक मंतव्य प्राप्त किया है। यानी जो न्यायिक नियमावली बनाई है और जेएसएससी के अंतर्गत होने वाली नियमावली को लेकर और नियुक्ति को लेकर, इसमें प्रस्ताव अधिसूचना प्रारूप पर वित्त विभाग के साथ साथ विधि विभाग और महाधिवक्ता का विधिक मंतव्य प्राप्त किया है, ये जानकारी दिया है। उसके बाद है कि इसके बाद ही प्रस्ताव और मंत्रिमंडल की स्वीकृति कर अधिसूचना जारी की गई है। इस गठित परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यानी ये अगर विचाराधीन होता तो इसमें बदलाव होने की उम्मीद था, लेकिन अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ पे बात रखा गया है कि विधि विभाग के साथ साथ महाधिवक्ता का विधिक मंतव्य और कैबिनेट में भी ये प्रस्ताव पारित हो गया है, तो अब ये सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। दूसरी ओर विधायक अमित कुमार मंडल के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि परीक्षा संचालन नियमावली में चिन्हित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा शामिल करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यानी कोई और भाषा को लेकर जो कहा गया है कि इसमें कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं, तो यहाँ पे भी ये विचाराधीन है, यानी सरकार के समक्ष ये भी विचाराधीन नहीं है। यानी विचाराधीन नहीं है मतलब इसका मतलब है कि ये दोबारा इसमें उम्मीद बहुत कम है कि इसमें दोबारा कुछ शामिल किया जाए। तो ये अपडेट और ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना था, इसीलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा। तो ये हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो छोटा सा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।